हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर थर्ड है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर है उससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर दोस्तों ये आपके फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर में आपका अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन बने थे दोस्तों। और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपके पास तो जूल थॉमसन प्रभाव, ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो जूल थॉमसन गुणांक की गणना करनी है, सिद्ध करना है कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। इसके पश्चात आपको हेंस के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम को परिभाषित कर व्याख्या करनी है दोस्तों, और इसके अनुप्रयोग भी आपको बताने हैं। किरचॉफ का नियम आपको आना चाहिए दोस्तों। स्थिर दाब और आयतन पर किरचॉफ नियम, किरचॉफ समीकरण की व्युत्पत्ति करनी भी आपको आनी चाहिए। इसके पश्चात आदर्श गैस रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रसार का भी आपको क्वेश्चन जो वो आने चाहिए, इसकी डेफिनेशन वो आपको आनी चाहिए। और इसके पश्चात आपको क्या करना है दोस्तों, आदर्श गैस रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार के लिए अपने को सिद्ध करना है, क्या करना है कि टीवी गामा -1 इज इक्वल टू क्या होता है, अभी कॉन्स्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। और पीवी गामा बराबर क्या होता है, आपको कॉन्स्टेंट होता है, जो इसके आपको ये आपको प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। इसके पश्चात आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको दोस्त देखने इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऊष्माधारिता आपको याद कर लेनी है। ऊष्माधारिता एंथैल्पी क्या होती है, संवहन ऊष्मा क्या होती है, दहन ऊष्मा, अभिक्रिया ऊष्मा। और इसके पश्चात आपको छोटे क्वेश्चन में उदासीकरण ऊष्मा, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ऊष्माधारिता, एंथैल्पी और व्युत्क्रमण ताप, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझकर आपको इनको याद कर लेना है। और इसके पश्चात आपको रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम के प्रसार कार्य को आपको बताना है दोस्तों। रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य। और नेक्स्ट सेकंड यूनिट में हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन रहे हैं दोस्तों। प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। उसमें आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि फ्लोरेंस या फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। ये इनमें से ये प्रतिदीप्ति फ्लोरेंस होता है और स्फुरदीप्ति होता है दोस्तों फॉस्फोरेसेंस। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके पश्चात आपको आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम अच्छे तरीके से आना चाहिए दोस्तों। ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं भी आपको आनी चाहिए। आईसी और आईएससी, ये आपको इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और ग्रोथस ड्रेपर नियम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, और प्रकाश सुगराई किसे कहते हैं, और प्रकाश सुगराई अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रकाश सुगराई पदार्थ जो होते हैं उनको आपको डेफिनेशन है उसकी, जो अभिक्रिया है वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और जेबलॉन्स की आरेख है वो भी आपको अच्छे तरीके से दोस्तों आना चाहिए। तो नेक्स्ट थर्ड यूनिट के अंदर दोस्तों आपको गिब्त मुक्त ऊर्जा आपको आनी चाहिए तथा साम्यावस्था स्थिरांक, इन दोनों में जो आपसी संबंध है दोस्तों वो भी आपको पता होना चाहिए। राउल्ट का नियम किसके लिए धनात्मक है और ऋणात्मक विचलन वाले तंत्रों की व्याख्या के साथ आपको आना चाहिए। और क्लासियस क्लोपेरन समीकरण है वो भी आपको फिजिक्स में देखने को मिली होगी दोस्तों, तो वो भी आपके लिए बहुत आसान होगी। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है, दोबारा रिपीट हो जाएगी आपकी। और ली चेटेलियर नियम जो है वो भी आपको आना चाहिए। त्रिक बिंदु ऊर्ध्वपतन और गलनांक वक्र, संक्रमण ताप, क्रांतिक विलयन ताप और सक्रिय द्रव्यमान का नियम, नैन्सर का वितरण नियम, ये इसमें आपको दोस्तों छोटे क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फोर्थ यूनिट के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं फैराडे का नियम। ये फैराडे के जो भी नियम है वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी ओस्ट वाल्ट तनुता नियम जो वो भी आपको आना चाहिए, और इस नियम के अनुप्रयोग भी आने चाहिए, और सीमाएं भी जो है निर्धारित वो भी आपको दोस्तों आनी चाहिए। तो कोलेराउस का नियम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिल सकता है आपको देखने के लिए। और एहरनियस का विद्युत अपघटनीय सिद्धांत व सीमाएं तथा प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डिबाई हकल ऑनसेगर समीकरण व सिद्धांत,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इसके पश्चात आपको चालकता, विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता पर तनुता के प्रभाव है, और ये आपको तीनों चालकता, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता आपको आनी चाहिए, और तनुता के प्रभाव भी, इन पर जो तनुता का प्रभाव होता है वो भी आपको दोस्तों आना चाहिए। इसके पश्चात अभिगमन है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिगमन क्या है आपको बताना है, और आयनों के अभिगमन ज्ञात करने की विधि का वर्णन आपको आना चाहिए। इसमें इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है, न्यूमेरिकल मिल सकता है दोस्तों, आपको बोल देंगे कि इसका अभिगमन ज्ञात कीजिए, तो इसकी विधि आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से, और इसका वर्णन भी आपको करना है। तो चल सीमा विधि एक बार पढ़ लेना, इतनी कोई खास है नहीं दोस्तों। और हिटोर्फ विधि के दोष आपको आने चाहिए। चालकता मूलक अनुमापन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक पे आपको आना चाहिए, और डैनियल और गैल्वेनिक सेल में आना चाहिए, डैनियल और गैल्वेनिक सेल, ये भी दोस्तों आपको आने चाहिए। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट है 5th यूनिट में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिल सकते हैं दोस्तों। नेट-सेट समीकरण आपको आनी चाहिए, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1.5 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है। और यह समीकरण किस प्रकार से सेल के विद्युत वाहक बल का परिकलन करने के लिए उपयोग में आती है, ये भी आपको आना चाहिए दोस्तों। बफर विलयन आपसे पूछा जा सकता है 1.5 नंबर के अंदर भी, वह इसकी क्रियाविधि आपको पूछी जा सकती है, तो ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। अगर 1.5 नंबर पूछा जाएगा तो बफर विलयन का पूछ लिया जाएगा आपसे, और बड़ा पूछेंगे तो इसकी क्रियाविधि इसके साथ पूछ ली जाएगी। तो द्रव संधि विभव क्या है, ये भी आपको दोस्तों आना चाहिए। ईंधन सेल क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी व प्रमुख उपयोग इसके, वो सभी आपको आने चाहिए। गिब्स ऊर्जा तथा सेल विभव में संबंध आपको देखने को मिल सकता है। तो सेल आरेख, ध्रुवण, अतिविभव, छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बड़ी आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ध्रुवण, अतिविभव, सांद्रता सेल आपको क्या सांद्रता सेल क्या होता है दोस्तों आपको आना चाहिए। अभिगमन सहित सांद्रता सेल से विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है, ठीक है। और संदर्भ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, केलोमल इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धातु संचालन पर विस्तृत टिप्पणी आपको करनी आनी चाहिए। तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इनमें से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।